लता जी कहती थी कि मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे ऐसे याद करें कि मैंने कभी किसी का बुरा सोचा नहीं, ना कभी बुरा किया, और अपने गानों के जरिए देश की सेवा की और कोशिश की। एक और चिराग बुझ गया। हिंदुस्तान की बहुत ही सुरीली आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। ये आवाज जो सरहद की मोहताज नहीं थी। इन्हें सरहद की दोनों जानिब पसंद किया जाता था, जिसे बुलबुले हिंदुस्तान भी कहा जाता था, जिन्हें सुरों की मलका भी कहा जाता था, जिनके मुतालिक बड़े बड़े गायकों का कहना था कि ये आवाज कुदरत का खास तोहफा है। लता मंगेशकर की भी जिंदगी का इख्तिताम हो गया। आज की हमारी वीडियो सुरों की मलका के मुतालिक है, जिन्होंने गायकी के मैदान में खुद को मनवाया, पूरी दुनिया में इज्जत और शोहरत हासिल की। लता मंगेशकर जी कौन थी और कैसे इस फील्ड में आई? लता जी ने सारी जिंदगी शादी क्यों नहीं की? लता मंगेशकर और मैडम नूरजहां का आपस में क्या रिश्ता था? लता जी की आवाज और उनके कैरियर के मुतालिक तफसीली वीडियो बनाना हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि इस अजीम गुलकारा को 10 मिनट या 20 मिनट में कवर नहीं किया जा सकता। इसीलिए लता जी के बारे में मुख्तसर और जामे मालूमात आप लोगों से शेयर करते हैं। लता जी जो कि 28 सितंबर 1929 को हिंदुस्तान के शहर अंदूर में पैदा हुई, ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुई। वालिद का नाम पंडित दीनानाथ मंगेशकर था, जो कि खुद भी गुलूकार थे। पंडित दीनानाथ के 5 बच्चे थे, जिनमें लता मंगेशकर सबसे बड़ी थी। पंडित दीनानाथ गुलूकारी के साथ साथ ड्रामे कंपनी भी चलाते थे। इसके अलावा वो मौसीकी की तालीम भी दिया करते थे। लता जी जो बचपन में ही गुलकारी का शौक रखती थी, उन्होंने अपने वालिद साहब को नहीं बतलाया। एक बार जब बच्चों को सुर लगाना सिखा रहे थे, तो लता जी भी बच्चों के साथ मिलकर सुर लगाने लगी। लता की आवाज उनके वालिद साहब ने सुन ली, और यूं वालिद को मालूम हुआ कि लता मंगेशकर के अंदर उनका फन मौजूद है। तब वालिद ने लता मंगेशकर को गुलकारी के मुतालिक बतलाना शुरू कर दिया। लता के साथ साथ दीगर बहन भाई भी मौसीकी की तरफ आ गए, जिनमें एक बहुत बड़ा नाम आयशा भोसले का भी है। लता जी जिंदगी में पहली बार 9 साल की उम्र में स्टेज पर परफॉर्म किया। 1942 में पहली बार फिल्म में अपनी आवाज दी। 1940 की दिहाई में जब फिल्मों में गीतों का ज्यादा रुझान नहीं था, और उस दौर में लता जी के वालिद भी इंतकाल कर गए, जिसकी वजह से घर की तमाम जिम्मेदारी लता जी के जिम्मे आ गई। यूं उन्होंने फिल्मों में छोटे मोटे किरदार करने शुरू कर दिए। फिल्मों में अदाकारी करने का मकसद घर वालों को सपोर्ट करना था, वरना लता जी को अदाकारी नहीं, गुलकारी का शौक था। 1943 में एक फिल्म के लिए लता मंगेशकर को मामूली सा किरदार दिया गया। उस फिल्म में हीरोइन मैडम नूरजहां थी, और मैडम नूरजहां को उस फिल्म में गीत भी गाने थे। उस फिल्म के डायरेक्टर ने लता मंगेशकर को मैडम नूरजहां से मिलवाया।
और तारुफ भी करवाया और बतलाया कि ये लड़की बहुत अच्छा गाती है। जिस पर मैडम नूरजहां ने लता मंगेशकर से कहा कि कुछ गा के सुनाओ। फिर लता जी ने गाना शुरू कर दिया। नूरजहां बहुत खुश हुई और लता जी को एक नसीहत की कि रियाज किया करो। मौसीकार गुलाम हैदर ने जब लता मंगेशकर की आवाज सुनी तो इस आवाज के दीवाने हो गए। गुलाम हैदर साहब ने लता मंगेशकर को सपोर्ट करने का फैसला कर लिया। वो जान गए थे कि ये लड़की आने वाले वक्तों में एक अजीम गुलकारा बनेगी और यूं 19 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने बाकायदा प्लेबैक सिंगर एंटर हो गईं। उस दौर में क़याम पाकिस्तान भी अमल में आ गया था और यूं मैडम नूरजहां और मास्टर गुलाम हैदर पाकिस्तान में आ गए और लता मंगेशकर जी वहीं पर यूं यही फिल्मों में बतौरे प्लेबैक सिंगिंग करने लगी। किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी के साथ जोड़ी बहुत मशहूर हो गई। लता जी ने हिंदुस्तान की 36 ज़बानों में 30,000 के लगभग गीत रिकॉर्ड करवाए, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में लता जी का नाम दर्ज किया गया। लता जी और मैडम नूरजहां के दरमियान बहुत गहरी दोस्ती थी। लता जी और नूरजहां का आपस में बहनों जैसा रिश्ता था। लता जी मैडम नूरजहां को ना के बड़ी बहन बल्कि खुद की उस्ताद भी मानती थी। 1992 में लता जी ने अमृतसर का विजिट किया। दोनों ने मिलने का प्लान किया। अमृतसर जो कि लाहौर से 2 घंटे की ड्राइव पर था, तो दोनों ने बॉर्डर पे मिलने का फैसला किया। लता मंगेशकर जी और नूरजहां दोनों वाघा बॉर्डर पर आ गईं। यूं दोनों ने मुलाकात की। लता जी और नूरजहां का आपस में बहनों जैसा रिश्ता था। लता जी मैडम नूरजहां को ना सिर्फ बड़ी बहन बल्कि खुद की उस्ताद भी मानती थी। 1992 में लता जी ने अमृतसर का विजिट किया और दोनों ने मिलने का प्लान किया। अमृतसर जो कि लाहौर से 2 घंटे की ड्राइव पर था, दोनों ने बॉर्डर पे मिलने का फैसला किया और लता मंगेशकर जी और नूरजहां दोनों वाघा बॉर्डर पर आ गईं। यूं दोनों मुल्कों के अफसरों ने फैसला किया कि दोनों को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियानी वाली जगह ओपन प्लेस पर मुलाकात करने का मौका दिया जाए। और यूं लता जी और मैडम नूरजहां एक दूसरे से मिली। दोनों बहुत बेकरार हुई और चाहत से एक दूसरे के गले लग गईं और रोने लगी। लता मंगेशकर जी, जिन्होंने बेशुमार अवार्ड अपने नाम किए, जिनमें इंडिया का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड भारत रत्न भी शामिल है। इसके अलावा फिल्मी अवार्ड दादा संबल भी हासिल किया। लता जी के मुतालिक बड़े गुलाम अली का कहना था कि ये कमबख्त लड़की कभी भी बेसुरी नहीं हुई और अक्सर बड़े गुलाम अली साहब रेडियो पे लता जी को सुना करते थे। लता मंगेशकर ने तमाम मौसीकारों के साथ काम किया।
लता जी क्रिकेट की बहुत बड़ी मद्दाह थी। पाक इंडिया मैच बहुत ही दिलचस्पी से देखा करती थी। इसके अलावा लता जी को डायमंड बहुत पसंद था। डायमंड की रिंग पहना करती थी और इसके साथ साथ जासूसी नॉवल पढ़ा करती थी। खाने में जलेबी, समुद्री झींगे, मटन कढ़ाई और कीमे वाले समोसे बहुत पसंद थे। लता जी खुद भी बहुत ही अच्छी मटन कढ़ाई बनाया करती थी। जो भी लता जी के हाथ के मटन कढ़ाई खाता, फिर उसका दीवाना हो जाता। इन सब कामयाबियों और शोहरत होने के बावजूद लता जी ने तमाम उम्र शादी नहीं की। सारी जिंदगी कोई भी मर्द पसंद नहीं आया। लता जी का कहना था कि मेरे वालिद ने मेरी जन्म पत्री लिखी थी और कहा था कि ये लड़की पूरी दुनिया में बेपनाह शोहरत हासिल करेगी, पूरा खानदान की कफालत भी करेगी, लेकिन ये खुद अकेली रहेगी, शादी नहीं होगी। लता जी को खुद की शादी ना होने का गम भी था। वो कहा करती थी कि अगर मेरी शादी हो जाती तो मैं इस कदर तन्हा ना रहती। लता जी के मुतालिक ये दावा भी किया जाता है कि वो मरहूम उस्ताद सलामत अली खान की शागिर्दगी में आने के बाद उनकी मोहब्बत में मुब्तला हो गई थी। दोनों ने शादी करने का फैसला किया, लेकिन फिर कुछ ना मालूम वजूहात की बिना पर इस मोहब्बत को मंजिल ना मिल सकी। एक इंटरव्यू में जिस एक इंटरव्यू में जब एक सहाफ़ी की जानिब से उनसे पूछा गया कि अगर आपको दूसरा जन्म मिले तो आप क्या बनना पसंद करेंगी, जिस पे लता जी ने कहा कि अगर मुझे दूसरा जन्म मिले तो मैं कभी भी लता मंगेशकर बनना पसंद नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि लता बनने के लिए कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ता है। लता मंगेशकर ये जानती थी कि उनके मद्दाह जैसे इंडिया में हैं वैसे ही पाकिस्तान में भी हैं, और वो पाकिस्तानी मद्दाहों को बहुत कदर और इज्जत की निगाह से देखती थी। पाकिस्तान से भी उन्हें ही मोहब्बत करती थी, उतनी मोहब्बत करती थी जितनी के हिंदुस्तान से। लता जी ने कहा कि अगर मुझे दूसरा जन्म मिले तो मैं कभी भी लता मंगेशकर बनना पसंद नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि लता बनने के लिए कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ता है। लता मंगेशकर ये जानती थी कि उनके मद्दाह जैसे इंडिया में है वैसे ही पाकिस्तान में भी हैं। वो पाकिस्तानी मद्दाहों को बहुत कदर और इज्जत की निगाह से देखती थी। पाकिस्तान से भी इतनी ही मोहब्बत करती थी जितनी के हिंदुस्तान से, क्योंकि वो जानती थी कि पहले हम सब एक ही थे। 2004 की फिल्म वीर ज़ारा के लिए आखिरी बार अपनी आवाज दी, उस फिल्म के गीत रिकॉर्ड करवाए, उसके बाद फिल्मों के लिए उस फिल्म के बाद गाना गाना बंद कर दिया। लता मंगेशकर ने अपनी कैरियर में नात भी पढ़ी, जिसे सुनकर ये महसूस होता है कि ये किसी
मुसलमान ने पढ़ी है। लता मंगेशकर ने जिस खूबसूरत अंदाज से नात पढ़ी थी, उसकी वजह क्या थी? इस्लाम से क्या ताल्लुक था उसके दिल में? हिंदुस्तान मज़हब के अलावा दीगर मज़ाहिब के लिए क्या जज़्बात थे? 1960 में रिलीज़ होने वाली सुपरहिट फ़िल्म मुग़ल-ए-आज़म ने फ़िल्म इंडस्ट्री का चेहरा तब्दील कर दिया। उस फ़िल्म में अदाकारी, हिदायतकारी, मंज़र-निगारी, रक़्स, शायरी और गुलूकारी के नए अंदाज़ मुरतब हुए। कामयाब फ़िल्म के बनने का सिलसिला शुरू हुआ, जो अभी तक जारी और सारी है, और इस फ़िल्म में दिलीप कुमार और मधुबाला पे कई लाजवाब गीत फिल्माए गए, जो फ़िल्म तारीख़ में अमर हो गए और आज भी सुने जाते हैं। उस फ़िल्म में गुलूकारी के फ़राइज़ लता मंगेशकर ने अदा किए। उन्होंने प्यार किया तो डरना जैसा गीत अपनी आवाज़ की बदौलत लाजवाल कर दिया, जिसकी वजह फ़िल्म तारीख़ के साथ उन्होंने प्यार किया तो डरना जैसा गीत अपनी आवाज़ की बदौलत लाजवाल कर दिया, जिसकी वजह से फ़िल्म में तारीख़ साज़ कामयाबी हासिल की और रिकॉर्ड कायम किया, जिन्हें कई सालों तक कोई तोड़ ना सका। मुग़ल-ए-आज़म की कामयाबी में मज़बूत कहानी और जानदार किरदार होने के साथ-साथ उनके गीतों का भी अमल दखल था, जिसकी बदौलत फ़िल्म को 4 चाँद लग गए। उस फ़िल्म में लता मंगेशकर ने गुलूकारी के साथ-साथ पहली बार नात ख़वानी भी की, जिसकी तमाम शायरी अल्लाह के हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्दो सना पर मुश्तमिल थी। 'चूँकि लता मंगेशकर फ़िल्म इंडस्ट्री की मकबूल तरीन गुलूकारा थीं, इसीलिए उन्हें नात पढ़ने की ज़िम्मेदारी दी गई, जिसे उन्होंने शानदार तरीके से अदा करते हुए नात बेकस करम कीजिए सरकार मदीना पढ़ी। उन्होंने इस नात को पढ़ते हुए ये तर्ज इख्तियार की कि सुनने वाले नात के सहर में मुब्तला हो जाएं। जब ये नात फ़िल्म में शामिल हुई तो लोगों ने उसे सुना तो किसी को भी यकीन नहीं कि लता मंगेशकर ने ये नात पढ़ी है, क्योंकि उनका मज़हब हिंदू था और एक हिंदू किस तरह से नात पढ़ने का मुतहम्मिल हो सकता है। कभी मुझको याद करके जो बहे 2018 में सीनियर सहाफ़ी कामरान शाहिद ने लता मंगेशकर का इंटरव्यू किया, जिसमें उन्होंने उस नात के हवाले से बात करते हुए कहा कि उन्होंने ये नात पढ़ी तो उन्हें ये लगा कि ये नात कोई मुसलमान मौलवी पढ़ रहा है, लेकिन दर हकीकत ये आपने पढ़ी। आप इस नात के तमाम तर अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ बेहतरीन तरह से अदा किया, तो आपने किस तरह से इस नात को पढ़ा, जिस पर लता मंगेशकर की जानिब से दिया जाने वाला जवाब सुनहरी हरफों में लिखने के काबिल है। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मैं भले ही हिंदुस्तान मज़हब
से ताल्लुक़ रखती हूँ, मगर मैं बाकी तमाम मज़ाहिब का एहतराम करती हूँ। मैंने आज तक कभी भी इस बात पर नफ़रत का इज़हार नहीं किया कि ये शख़्स मुसलमान है या कि ईसाई। मेरे दिल में सबके लिए बराबर इज़्ज़त है और मैं यही सोचकर मैंने नात पढ़ी थी, क्योंकि मेरे दिल में इस्लाम के लिए इज़्ज़त थी। तब ही मेरी आवाज़ इस नात से मिल गई और सुनने वालों के दिलों में जा लगी। साथ होगा तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साथ लता मंगेशकर के मज़हब के बारे में ख़यालात सुनकर ये वाज़ेह हो जाता है कि वो बेहतरीन गुलूकार होने के साथ-साथ इंतहाई शानदार इंसान भी थे। उनके अंदर मोहब्बत कूट-कूट के भरी हुई थी, जिसका परिचार वो अपनी गुलूकारी से करती थी। उन्होंने अपने करियर में कभी भी हिंदू-मुस्लिम फ़र्क की बात नहीं की। उन्होंने भारत में मुसलमानों के खिलाफ कभी कोई बात नहीं की। उन्होंने कभी किसी गुलूकार या अदाकार के साथ काम करने से कभी इनकार नहीं किया, जिसकी बड़ी वजह ये है कि उन्हें छोटी उम्र में जिन लोगों ने इंडस्ट्री में उंगली पकड़कर चलना सिखलाया, वो वो सब मुसलमान थे। हम जिए हर आंसू पिए दिल में मगर जलते रहे चाहत के